नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों चैनल से आप लोग जुड़ते चलें, सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो चैनल को, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं कि यदि कोई भी जानकारी मिस हो जाती है तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों को इसका आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें और पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। हालांकि मैं आप लोगों को पहले भी बताता रहा हूं कि डबल डिग्री से संबंधित मई 2020 में एक बैठक हुई थी यूजीसी की और वहां पर अनुमोदन कर दिया था, प्रस्ताव पास किया गया था कि डबल डिग्री को मान्यता दी जाए, जो कि 2 कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से भी किए जा सकेंगे और साथ में ये भी निर्णय लिया गया था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी एक साथ 2 कोर्स किए जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश ये सदन में पास नहीं हो सका, प्रस्ताव पास नहीं हो सका और इसकी वजह से ये कानून नहीं बना और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। यदि हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो जो डबल डिग्री के केस में अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वह केवल संसद द्वारा अनुमोदित न होने के कारण ही हुए हैं। यदि अनुमोदन पहले हो जाता तो इस प्रकार की समस्या नहीं आती और डबल डिग्री मान्य कर ली जाती। चलिए दोस्तों, लेकिन अब 2022-23 से डबल डिग्री की मान्यता बहाल करने की बात कही गई है इस न्यूज़ में, वो मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से भी बताऊँगा। और ये अभी हाल ही में यूजीसी की मीटिंग हुई थी और जिसके अध्यक्ष ने इस प्रकार से खबर को प्रकाशित किया है कि अगले सत्र में 2 कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से भी संभव हैं और अलग विश्वविद्यालयों से भी संभव है, चाहे उसमें विदेश का ही विश्वविद्यालय शामिल क्यों ना हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरे नियम, साथ में ही एक एकेडमिक स्कीम के बारे में भी यहाँ पर बात है, वह भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर गवर्नमेंट की ये ABC स्कीम क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर इस न्यूज़ में किस प्रकार का मैटर दिया गया है, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से मान्य हो जाएंगी एक ही सत्र में की जाने वाली 2 डिग्रियाँ। देखिए दोस्तों, यदि हम हेडिंग की बात करें तो यहाँ पर कई सारे मैटर्स हैं जो स्टार्ट होता है कि यूजीसी शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जारी करेगा रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन अभी जारी होना बाकी है। कॉलेज में 2 डिग्री एक साथ इसी सत्र से। अब यहाँ पर आप देखें कि पहला पॉइंट है, हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था लागू की जाना है। तो दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी या अलग अलग विषयों में एक ही कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से कर सकेंगे। हर यूनिवर्सिटी में कोर्स के बीच में ब्रेक मिल सकेगा, यानी कुछ कोर्स पहले और बाकी बाद में। तो इसके संबंध में ABC का नियम है, वो नियम क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट है कि हर विषय के टॉप 100 कॉलेज अब बिना अनुमति शुरू कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्सेस। तो दोस्तों जो टॉप कॉलेज हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए बढ़ते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले हम इसकी जनरल बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वो खबर कहती है कि देश में अब 2 डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकेंगे और दोनों ही मान्य होंगे। यूजीसी इसके लिए रेगुलेशन बना रहा है जो नया सत्र 2022-23 शुरू होने के पहले जारी होगा। दोस्तों यदि ये रेगुलेशन पहले बना दिया जाता तो आज इतनी दिक्कत नहीं आती। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटीज इसी सत्र में नई व्यवस्था लागू कर सकेगी। छात्र दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से करना चाहें या अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ये दोनों ही बातें संभव होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सुविधाएं छात्र के ऊपर छोड़ दी हैं कि वह जैसा करना चाहे वैसा कर सकेंगे। यही नहीं, छात्र चाहे तो एक कोर्स देश की किसी यूनिवर्सिटी से और दूसरा विदेश की यूनिवर्सिटी से भी कर सकता है। उदाहरण के लिए आप बीकॉम कर रहे हैं और साथ ही BA स्पेनिश लैंग्वेज विदेश से करना चाहें तो दोनों में दाखिला लेकर एक साथ कर सकते हैं। अभी 2 कोर्स एक साथ करने की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों यहाँ की यूनिवर्सिटी से भी 2 कोर्स किए जा सकते हैं एक साथ, और चाहे तो एक यूनिवर्सिटी भारतीय हो सकती है और दूसरी विदेश की यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, तो वहां पर से भी ये कोर्स किए जा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ABC के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट है कि हर यूनिवर्सिटी में कोर्स के बीच में ब्रेक मिल सकेगा, यानी कुछ कोर्स पहले और बाकी बाद में। अब ये कैसे संभव होगा? तो देखें कि यूजीसी की एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC स्कीम में अब देश के सभी यूनिवर्सिटी को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा, पंजीयन कराना जरूरी होगा। फिलहाल सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी इस स्कीम जुड़ी हैं। यूजीसी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और राज्यपालों को पत्र भेजकर इसमें शामिल होने का आग्रह किया है और ये स्कीम पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुई थी। ABC एक तरह का डिजिटल स्टोर हाउस है जहां पर छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड जमा रहते हैं। छात्रों के जो रिकॉर्ड हैं और जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके आधार पर उसके एकेडमिक क्रेडिट यहाँ पर जमा होते हैं और रिकॉर्ड 7 साल तक यहाँ पर जमा रहेंगे।
साथ ही छात्र के पास मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होगी, यानी छात्र को किसी कारणवश पढ़ाई छोड़नी है तो वह ब्रेक ले सकता है और बाद में अपने क्रेडिट इस्तेमाल करते हुए फिर से शुरू कर सकता है। छात्र 1 साल किसी कॉलेज में पढ़ने के बाद अगले साल किसी दूसरे कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन ये सुविधा तभी मिलेगी जब वह यूनिवर्सिटी एबीसी के साथ रजिस्टर्ड होगी। तो दोस्तों जो एबीसी समझ में आ गया आप लोगों को कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जिसमें कि एकेडमिक रिकॉर्ड जमा किए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कि हर विषय के टॉप 100 कॉलेज अब बिना अनुमति शुरू कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्स। तो देश में अब हर विषय क्षेत्र के टॉप 100 कॉलेज यूजीसी से अनुमति लिए बिना ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर सकेंगे और देश के ऐसे करीब 900 कॉलेज हैं जो अलग अलग विषयों में टॉप 100 में शामिल हैं। यूजीसी ने इसके लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन कोर्स के रेगुलेशन में बदलाव किया है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं और अभी ये गाइडलाइन जारी की जाएगी यूजीसी के द्वारा, और जैसे ही ये गाइडलाइन आ जाती है कि किस तरह से ये कोर्सेज स्टार्ट होंगे, किस तरह से इसमें एडमिशन लेना है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, तो ये आप लोगों को यूजीसी की वेबसाइट से भी पता चल जाएगी और मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जिससे कि आगे आने वाली जो भी जानकारियां हैं वो आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहें, आगे वाले वीडियो लगातार पहुंचते रहें। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि यदि ये पहले से कर लिया जाता तो निश्चित रूप से जो डबल डिग्री का जो मामला अटका हुआ है वो इस प्रकार से नहीं होता और अभ्यर्थियों को बाहर नहीं होना पड़ता। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो इसका फायदा होगा। तो आगे जो नियम जारी किए जा रहे हैं वह 2016 के हिसाब से जारी किए जा रहे थे, इसी कारण से बाहर किया गया था शिक्षक भर्ती में भी अभ्यर्थियों को। लेकिन 2022-23 की जो गाइडलाइन आएगी वह गाइडलाइन क्या कहती है और भी रूल्स इसमें क्लियर होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।